अच्छा राग खानदानी लोगों में और सड़क छाप लोगों में फर्क अपने आप दिख जाता है। सही बात है सतरालिन, चोर बेईमान और इज्जतदारों में तो फर्क दिखना ही चाहिए। जिनका अपना ठिकाना ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी, तो वो लोग इस तरीके की बात तो करेंगे ही करेंगे। अबे रोमना छोड़ना, ऐसे सड़क छाप लोगों के मुंह लग कर क्यों अपनी इज्जत का कचड़ा कर रहा है। देख रहा है कि आजकल सिर्फ हमारा ही जलवा है। अरे हमारा क्या, पूरे WWE में हमारे पूरे खानदान का जलवा है। अरे तुम इसी से अंदाजा लगाओ कि अब तक 40 रसलमेनिया हुई है। 40 रसलमेनिया में 15 बार तो हमारे अपने घराने के लोगों ने मेन इवेंट किया। अब भाई जो मालिक की चमचाई करेगा, उसका चट्टू बना रहेगा, तो मौका उसको नहीं तो किसे मिलेगा। बेटा कल स्मैकडाउन पर हम आ रहे हैं, अगर तुम वहां आ गए ना, तुम्हारी सारी बदतमीजी का हिसाब किताब करेंगे। वैसे भी मंडे नाइट रॉ पे तुमने हमारे बारे में बहुत कुछ बोला था। खूंटा ज्यादा ना बोलो। अभी पिछले हफ्ते थप्पड़ खाए थे, भूल गए क्या? लात खाकर ही मानोगे? देखो हमें इनके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको एक साथ मिलकर ब्लड लाइन को यहाँ से खदेड़ना होगा। सतराली लुलुआ बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी इस जंग में तुम्हारे साथ हूँ। सैमी जैन तुम तो भाई रहने ही दो, तुम हमसे जितना ही दूर रहो उतना ही अच्छा है। यार जब तुम अपना मैच नहीं जीत पाते हो, लगातार पता कितने मैच हार चुके हो, तो तुम क्या दूसरों की मदद करोगे? तुम्हें तो खुद किसी की मदद की जरूरत है। अब तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। चित्रालिंग घूरे के भी दिन पलटते हैं। देखना वो दिन दूर नहीं कि जब मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे बगावत की बू आ रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। खूंटा देख रहे हो सैमी जैन को, ये कैसी बातें कर रहा है। ये तो जंग से पहले ही हमारे बीच में फूट डलवा देगा। हाँ यार सैमी जैन, तुम कहाँ बेमतलब की बात करने लगे। खूंटा तुम ही इसकी बात का भरोसा करो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों में चित्रालिन ने जो हरकतें की हैं, अब सोशल मीडिया पे लोग बात भी करने लगे हैं कि यार ऐसे चैंपियन रहता है, ऐसे जोकरों की तरह चैंपियन को रहना चाहिए। रोमना कल अगर स्मैकडाउन पे ये खूंटा आ गया है ना, तो कल इसको बढ़िया से रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस अकेले ने हमारी पूरी खानदान की जड़ को हिला दिया। अरे ये खूंटी खूंटा जैसे लोग कभी हमारे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन क्या करें, हमारे ऐसे ऐसे कामचोर आदमी हैं जो हमारे सामने तो शेरों की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमेशा कुत्तों की तरह लगातार पीटते रहते हैं। सीधा सीधा नाम लेकर ही बोल दो ना। क्राउन जूल में मैंने जॉन सीना को तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसके बाद देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मैं कैसा था और कैसा हो गया, और हमारी इस हालत का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम सही बात है रोमन रेंस, सोलो सिकवा बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने अपनी चैंपियनशिप को बचाने के चक्कर में, अपने आप को इतना बड़ा चैंपियन दिखाने के चक्कर में सोलो सिकवा और जिम्मी ऊसो को घंटा बना दिया यार। तुम्हारी ही वजह से लोग इन्हें घंटे की तरह बजाते हैं। लेकिन दरोगा, मैं जब से स्मैकडाउन पर आया हूँ, तब से हमारा और रोमन रेंज का कभी आमना सामना ही नहीं हुआ। अगर एक बार हमारा आमना सामना हो गया होता तो अब तक चैंपियनशिप हमारे पास होती। खैर कोई बात नहीं, यूनिवर्सल चैंपियन ना सही, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ही सही। एलिमिनेशन चैंबर में तो मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। अब एलिमिनेशन चैंबर जीत के मैं रेसलमेनिया 40 में चित्रालिन को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करूंगा। चित्रालिन के हाथ से भी चैंपियनशिप लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि चित्रालिन ने अपना चैंपियनशिप का भी मजाक बना के रख दिया। बॉबी लेस्ली, ये क्या बेसर पैर की बात कर रहे हो भाई? तुम खुद से सोचो ना कि जब तुम्हें स्मैकडाउन पर जल्दी मैच नहीं दिया जाता है, तो तुम्हें एलिमिनेशन चैंबर में रखा क्यों गया? ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा नाम एलिमिनेशन चैंबर में है। जीतने उतने का ख्याल दिल से निकाल दो। अरे भाई केविन ओवन वहाँ क्यों बैठे हो? नीचे आओ नीचे आओ। कल तुम्हारा भी तो टमटमो के साथ क्वालिफाइंग मैच होने वाला है। क्या लगता है कि तुम टमटमो को हरा कर एलिमिनेशन चैंबर में क्वालिफाई कर लोगे? अरे भैया इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? टमटमो की बस की बात है हमें हराना। वो तो कल फैसला होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। छोटा समझकर हमें हल्के में ले रहे हो क्या? एजे स्टाइल, अब तुम्हारा क्या होगा? एक मौका था एलिमिनेशन चैंबर में क्वालिफाई करने का, तो वहाँ लुलुआ की वजह से तुम वो मैच हार गए। इस लुलुआ को तो मैं जहाँ पा गया वहीं सारा हिसाब किताब सूद समेत कर दूंगा। लेकिन डेमियन प्रीत, तुम अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का क्या करोगे? कब तक उसको ढोते रहोगे? भाई अब मैं क्या बताऊं, उस ब्रीफकेस की चाबी ही गुम हो गई है, और WWE वालों ने कह दिया है भाई जब तक चाबी मिलेगी नहीं तब तक तुम कैश इन कर नहीं सकते हो। मतलब इन लोगों ने भी तुम्हें बढ़िया उल्लू बना रखा है। भाई अकीरा टोसावा, तुम्हें भी कुछ कहना है तो कह दो। अब हम क्या बोलें, हमारा तो सपना था कि रेसलमेनिया 40 में हमारा और रोमन रेंज का मैच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो, और मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं रोमन रेंज को हराकर नया चैंपियन भी बन जाऊंगा। लेकिन इस खूंटा ने हमारे सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया, फिर उसके बाद राख ने आके सारा सिस्टम खराब कर दिया। अब देख रहे हो कि ऐसा हिसाब किताब बैठ गया कि मैं दूर दूर तक कहीं नहीं हूँ। टमटम, मेरा एक काम करो, मेरे इस टूटे हुए दिलों पर मरहम रखने के लिए तुम हमारा और रिया रिप्ली का एक मैच करवा दो।
इतने दिनों से रिया रिप्ली की गुलामी हम कर रहे हैं, हमारा और रिया रिप्ली का तो मैच फिक्स हो ही नहीं रहा है, तो हम तुम्हारा कहाँ से घंटा कराएंगे। अरे भैया सेमस तुम कैसे? अरे यार मैं बहुत दिनों से इसी इंतजार में बैठा हुआ था कि WWE वाले मुझे अब बुलाएंगे तब बुलाएंगे। भाई साहब दिसंबर से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं खुद आ गया। आ तो गए हो, लेकिन करोगे क्या? अब देखते हैं क्या हिसाब किताब बैठेगा। अगर कुछ नहीं तो यही गुत्थरवे का कॉलर पकड़ेंगे, क्योंकि सुना है कि ये चैंपियनशिप पे फेविकोल लगा के बैठा हुआ है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ हाँ आ जाओ तुम भी आ जाओ, लोग जोर लगा लगा कर थक गए, तुम भी आजमा लो। अरे हमें एक बार और मौका देकर तो देखो, चैंपियनशिप के साथ ना तुम्हारा फुटबॉल उखाड़ लिया तो कहना। अरे भाई रैंडी ऑर्टन तुम क्यों उतना किनारे बैठे हो, तुम भी कुछ बोलोगे? हर जगह जब तुम ही लोगों ने कब्जा कर रखा है तो फिर हमारे बोलने का क्या फायदा, क्योंकि जहाँ जाओ सिर्फ खूंटा रोमन रेंज खूंटा रोमन रेंज। अरे तुम दोनों के बारे में सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया है, और अगर यही हाल रहा तो इस साल की रेसलमेनिया सबसे बकवास रेसलमेनिया होगी, क्योंकि तुम्हारे दोनों के अलावा और किसी के मैच की इतनी हाइप बन रही है। एक जमाना था कि यार जब 4-4, 5-5, 6-6 मैचों की अलग अलग हाइप रहा करती थी, लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट रहा करता था, लेकिन अब